हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का लेसन 2, जिसका नाम है बचपन और कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है, जिसमें वो अपने बचपन को हमारे बचपन की तुलना कर रही हैं, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है, और वो हमें अपने बचपन के बारे में बता रही हैं और कुछ यादों को, मीठी यादों को वो याद कर रही हैं। आइए पढ़ते हैं लेसन का 3rd पार्ट। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हंस पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब ये बताती हैं, ये घोड़ों के बारे में बताती हैं कि जो हमारे ननिहाल के घोड़े थे वो बहुत हष्ट पुष्ट होते थे और बहुत सुंदर हुआ करते थे, लेकिन वो बताती हैं कि घोड़ों के बारे में फिर कभी बात करते हैं। इस वाली कहानी में हम घोड़ों के बारे में बात नहीं करते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रही हैं। अब ये जो वहाँ पर चर्च था उसके बारे में बता रही हैं कि जो चर्च था वो जाखू के पहाड़ पर था। सामने जाखू का पहाड़ था और वहीं पर ऊंचा सा चर्च था, और उसकी जो घंटियाँ थी बहुत ज़ोर ज़ोर से बोला करती थी, उनकी गूंज चारों तरफ बहुत दूर दूर तक जाया करती थी। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आकाश पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल। ये बता रही हैं, शाम के समय को बता रही हैं कि किस तरीके से जब सूर्य अस्त हो जाता है तो गुलाबी सुनहरी, मतलब जो सूरज की जो किरणें हैं वो आसमान में फैल जाती हैं, नीले आसमान में फैल जाती हैं, और फिर धीरे धीरे करके जो है वो बंद हो जाती हैं, मतलब चली जाती है, और उसके बाद फिर देखते देखते लाइटें टिमटिमाने लग जाती हैं, और जो रिज की रौनक और जो मॉल की दुकानें हैं उनकी चमक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। ये एक दुकान के बारे में बता रही हैं जहाँ पर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ है। इसकी पटरियों पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत्तर वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ये उस मॉडल की बात बता रही हैं कि जो ट्रेन है उसके छोटे छोटे डिब्बे हैं, लाल टीन का छत्तर वाला स्टेशन है और सामने सिग्नल वाला खंबा भी है और छोटी छोटी सी सुरंगें भी बनी हुई हैं। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। अब ये बताती हैं कि जो सबसे ज़्यादा तेज मतलब रफ्तार वाली ट्रेन थी वो यही थी, कालका। और इसके अलावा जो दिल्ली है, हवाई जहाज़ के बारे में बता रही हैं, और हवाई जहाज़ जैसे ही ऊपर से गुजरता था तो फिर सभी बच्चे एकदम से उसको देखने के लिए दौड़ पड़ते थे और ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ा पक्षी आकाश में उड़ा जा रहा है। और जैसे ही हम उसको देखते थे वैसे ही देखते देखते वह गायब हो जाया करता था, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज थी। अब ये बताती है कि जहाँ पर वो गाड़ी का मॉडल वाली दुकान थी ना, वहीं पर एक और दुकान थी जहाँ से मैंने अपना पहला चश्मा बनवाया था। और वो जो डॉक्टर थे जिन्होंने मेरा चश्मा बनाया था वो एक अंग्रेज़ थे, फॉरेनर थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो।
मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब कुछ लोग जब शुरू में चश्मा लगाना पड़ा तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगा, अटपटा लगा। छोटे बड़े सभी कहा करते थे कि आंखों में कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है, दूध पिया करो, इस उम्र में ऐनक अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैं भी उनको बता दिया करती कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि कुछ दिन पहनोगी तो फिर चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। अब इसमें वो बताती हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया, पूरा विश्वास दिलाया कि कुछ टाइम बाद जो चश्मा है वो उतर जाएगा, लेकिन देखो चश्मा तो मेरा अभी तक भी नहीं उतरा है, क्योंकि मेरा जिसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जब मुझे चश्मे की ज़रूरत होती थी, जब मुझे लगाना चाहिए तब मैंने लगाया नहीं, इसलिए मेरा जो नंबर है वो बढ़ता चला गया। और इस पर मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे चिढ़ाया कि मैं देखो कैसी लग रही हूँ, और वो कहता है कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। अब वो इनके जो चचेरे भाई थे उन्होंने इनको कमेंट किया कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, मतलब दूर तक का दिखाई दे, इसलिए आँख पर चश्मा लगाया। लेकिन चश्मा क्या लगाया, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो चेहरा है, फेस है, वो लंगूर जैसा है। अब वो जब वो भाई उनके चले गए तो वो फिर कमरे में आती हैं और फिर उसको चश्मे को लगा करके देखती हैं, पहले उतारती हैं, फिर पहनती हैं, और फिर कहती हैं सूरत बनी लंगूर की, नहीं ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, मतलब कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा कि ऐसी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात है, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। वो बताते हैं कि उस समय जब शुरू में पहना था तो थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब तो चेहरे के साथ ही घुल मिल गया है। अगर चश्मा ना लगाएं तो फिर अजीब सा लगता है, चेहरा खाली खाली लगता है। और ये हकीकत भी है, जब शुरू में लगाते हैं तो अजीब लगता है, फिर आदत बन जाती है और फिर बिना चश्मे के खाली खाली भी लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अभी बताती हैं कि उस समय तो कुछ अजीब लगता था, लेकिन अब तो मैं सिर पर शिमला में टोपी ही लगाती हूँ, सिर पर ज़्यादा अच्छा लगता है, और दुपट्टे वगैरह नहीं पहनती हूँ। और मुझे जो है मैंने कई सारे रंग की टोपियाँ जमा की हुई हैं और ये मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं, और हिमाचली टोपियाँ बहुत ही